ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ बुलेटिन में बात करेंगे खैर रोड की, जहां अलीगढ़ जिला व्यापार मंडल ने होली मिलन समारोह कार्यक्रम का किया आयोजन। आगे बात होगी सिटी एनक्लेव कॉलोनी की, जहां बहुजन समाज पार्टी के चुनाव में मुख्य कार्यालय का फीता काटकर किया गया उद्घाटन। साथ ही आगे चर्चा होगी रामघाट रोड की, जहां डॉक्टर लेडीज क्लब द्वारा हिंदू नव संवत्सर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए आयोजित। ऐसी तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। खबर अलीगढ़ से, जहां जिला व्यापार मंडल अलीगढ़ का होली मिलन समारोह कार्यक्रम खैर रोड बाईपास पर स्थित एक निजी होटल में संपन्न हुआ, जिसमें सभी व्यापारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। फूलों की होली खेली गई और बाहर से आए कलाकारों ने ब्रज के गीत गाकर सभी का मन मोह लिया और महिलाओं ने भी खूब आनंद लिया। वहीं बच्चों ने स्वादिष्ट व्यंजन का आनंद लिया। अध्यक्ष महेंद्र जादौन ने बताया कि कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कार्यक्रम संयोजक अनिल भारद्वाज और योगेश कुमार का बहुत बहुत धन्यवाद और कार्यक्रम सफल बनाने में पूरी टीम ने अपना सहयोग किया। महामंत्री शैलेंद्र शर्मा, संरक्षक हरवीर सिंह, संगठन महामंत्री हिमांशु वार्ष्णेय, कोषाध्यक्ष मनोज चौधरी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेंद्र राणा, उपाध्यक्ष राकेश वार्ष्णेय, उपाध्यक्ष दीपचंद, मीडिया प्रभारी आशीष वशिष्ठ, प्रचार मंत्री पवन आर्या, मंत्री दिल प्रकाश सिंह, मंत्री मुकेश शर्मा, जीएसटी सलाहकार शैलेश वार्ष्णेय, कानून सलाहकार अंकित बंसल, मंत्री प्रशांत मिश्रा आदि सदस्यों ने लुत्फ उठाया। आज हमारा होली महोत्सव का प्रोग्राम रखा गया जिला व्यापार मंडल अपना अलीगढ़ द्वारा। आज प्रथम हमारा होली महोत्सव है। बड़े हमने हर्षोल्लास से बनाया। पूरी हमारी फैमिली एंजॉयमेंट किया, सब फैमिलियों ने आपने, जिसमें बाहर से आए हुए कलाकारों ने भी एंजॉयमेंट किया। बाकी हमारे फैमिली जो बच्चे हैं उन्होंने स्वादिष्ट भोजन का लीजी खाने का आनंद लिया। और हर साल की गति साथ के अगली साल कुछ और भव्य करने की कोशिश करी जाएगी, जिससे भी अच्छा और माहौल पैदा हो और जिससे हमारे धर्म के प्रति आस्था बढ़ती है। क्योंकि नवयुग के बच्चे जो हैं आगे हमारे चलते हैं, वो समझते हैं कि हमारा होली महोत्सव का मतलब क्या होता है, जिससे भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमारी आदत बढ़ती है, जिससे हमारे भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के प्रति लगता है कि जब वो निधि वन में जाके अपने सदविवाह करते थे आपका, तो उसका मोह बढ़ता है और लगता है कि होली महोत्सव का हमें आनंद आता है। तो किस तरह कार्यक्रम किए? कार्यक्रम हमारे जो है आप पहला हमने प्रथम जो कार्यक्रम रखा, बाकी सिंगर बुलाए गए थे हमारे बाहर से आपके गए, राधा कृष्ण की झांकियाँ करी गई थी, मौसम बनाया गया, तो पूरी तरह होली के रंगों में फूलों की होली रखी गई है। किस तरह कार्यक्रम किया गया है? ये जिला व्यापार मंडल अपना का किया गया है अलीगढ़ शाखा का, और ये कार्यक्रम होली मिलन समारोह है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि अगला जो कार्यक्रम होगा हमारा इससे भी भव्य होगा। इस तरह के कार्यक्रम रहेगी क्या रहेगी? आगे हमारा दीपावली से पहले अब नवदुर्गे आ रहे हैं, तो हम ये उम्मीद करेंगे एक डांडिया प्रोग्राम करने की कोशिश करें और उसके बाद आगे हम अपना दिवाली और अन्य प्रोग्राम करने की कोशिश करेंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से, जहां रामघाट रोड स्थित सिटी एनक्लेव कॉलोनी में बहुजन समाज पार्टी के चुनाव के मुख्य कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों और पार्टी के सांसद प्रत्याशी हितेंद्र कुमार उपाध्याय और बंटी उपाध्याय ने बसपा कार्यकर्ताओं और पार्टी के पदाधिकारियों से मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये जीत पार्टी के पदाधिकारियों पर ही सुनिश्चित है। मुझे सर्व समाज का समर्थन मिल रहा है। आज मैं लगभग टप्पल से लेकर अंडला तक लगभग 2 दर्जन गाँव का भ्रमण करके आया हूँ। सभी समाज का भरपूर सहयोग मिल रहा है। बहन मायावती की कृपा से और भगवान परशुराम के आशीर्वाद से हम जीत की ओर हैं। कार्यालय का विधिवत उद्घाटन करने के बाद उन्होंने पार्टी पदाधिकारी के साथ बैठक की और अगले दिन के कार्यक्रम पर चर्चा की। आइए जानते हैं इस विषय में बंटी उपाध्याय ने आगे और क्या कुछ बताया। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से, जहां डॉक्टर लेडीज क्लब द्वारा रामघाट रोड स्थित एक निजी होटल में हिंदू नव संवत्सर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसमें महिला चिकित्सकों के स्वजनों ने भक्ति के रंग में रंगे गीतों पर एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। महिलाओं ने भगवान राम व राधा श्री कृष्ण के भजनों पर नृत्य किया। कार्यक्रम का शुभारंभ निवर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर अंजुला भार्गव व अध्यक्ष कनक सक्सेना ने संयुक्त रूप से किया। डॉक्टर अंजुला भार्गव ने कहा कि क्लब सामाजिक समरसता के लिए समय समय पर आयोजन करता है। सनातनी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए तीज त्योहारों पर कार्यक्रमों का भी आयोजन करता है। राष्ट्रीय विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती सहित देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम में समय समय पर आयोजित किए जाते हैं। डॉक्टर अंजुला भार्गव ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष कनक सक्सेना, सचिव डॉक्टर प्रेक्षा राठी, कोषाध्यक्ष डॉक्टर अल्पना वार्ष्णेय को कार्यभार ग्रहण कराया।
निवर्तमान सचिव मृदुला वाजपेयी ने बताया कि उनके कार्यकाल में क्लब ने महिला दिवस पर गोष्ठी, वैशाखी पर्व, हरियाली तीज पर रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए। निवर्तमान कोषाध्यक्ष रीना वाजपेयी ने आय व्यय का ब्यौरा दिया। क्लब द्वारा ब्रेस्ट कैंसर डे पर जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। वाटर पार्क में पार्टी व 38 महिला सदस्यों को नव्य, दिव्य और भव्य अयोध्या के भव्य राम मंदिर में रामलला के दर्शन व रामनगरी का भ्रमण कराया गया। समाज सेवा के क्षेत्र में भी काम किए गए। इस अवसर पर डॉक्टर आशा राठी, डॉक्टर मीनाक्षी सूद, मधु गौड़, रीता चंद्रा, डॉक्टर रचना, डॉक्टर अवंतिका, डॉक्टर पारुल, डॉक्टर सुरभि आदि द्वारा विशेष सहयोग दिया गया। कनक सक्सेना आज जो कार्यक्रम किया गया है नव क्या कहेंगे आप? ये नव संवत्सर का स्वागत करते हुए हम लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, जैसे अयोध्या का चल रहा है श्री राम का, हम लोगों ने यहाँ पे सजावट की है उनके हिसाब से, और छोटे छोटे बच्चों को पता चले हमारी संस्कृति के बारे में, इसीलिए डॉक्टर साहब ने ऐसा फैंसी ड्रेस का आयोजन किया है कि सबको पता चले कि हम धर्म से जुड़े हुए हैं और बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। और हमारा क्लब साथ पूरे साल और इस तरह के मनोरंजन कार्यक्रम करता रहता है, और साथ में कुछ सोशल सर्विस भी करते हैं, जैसे अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं तो उनके पास जाकर उनके स्कूल्स में बच्चों को कभी डॉक्टर साहब लोग के उसके सहयोग से डेंटल चेकअप है, आई चेकअप है, कुछ न कुछ ऐसे कार्य भी करते रहते हैं। हम लोग ऐसे ही करने की कोशिश करेंगे आगे भी। मैं डॉक्टर अंजुला भार्गव, डॉक्टर्स लेडीज़ क्लब के प्लेटफॉर्म पे ये कार्यक्रम हुआ है। मैं इसकी इस समय प्रेसिडेंट थी। अब नई हमारी टीम तैयार हो गई है, जिसकी प्रेसिडेंट मिसेस कनक सक्सेना है, जो मेरे साथ खड़ी हैं, और ये बहुत डायनेमिक है, बहुत सारे क्लब की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। किस तरह कार्यक्रम किया गया है? ये हम लोग महीने 2 महीने में हर एक लेडीज़ क्लब का कार्यक्रम करते हैं, लेकिन ये नव संवत्सर के स्वागत में और नई टीम के स्वागत में हमने आयोजित किया ये कार्यक्रम। किस तरह के कार्यक्रम रहे हैं, क्या कहेंगे? इस कार्यक्रम में बच्चों ने फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता, होली के गीत, और नए साल के लिए बच्चों ने फैंसी ड्रेस में भी नए साल को जो हमारी सिंबल हैं अम्बा देवी, उनके लिए गंगा के रूप में, और उस बच्ची ने तो बहुत ही अच्छी कविता पढ़ी जिसने गंगा की पूरी व्यथा इतने अच्छे से सुनाई। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना जवा क्षेत्र के एक गांव निवासी 17 वर्षीय किशोरी को एक युवक बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, दुष्कर्म का वीडियो भी बना लिया, जिसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मामले में रिपोर्ट दर्ज हो गई है। किशोरी के पिता के अनुसार वारदात 25 मार्च की है। सोंगरा गांव निवासी रामू पुत्र मुन्ना गांव आकर उसकी बेटी को बहलाकर अपने साथ बाइक पर ले गया, जिसके बाद बिजली घर के पास गन्ने के लगे कोल्हू में ले जाकर दुष्कर्म किया। मोबाइल पर दुष्कर्म करते हुए वीडियो भी बना लिया। इस वीडियो को उसने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। आरोपी द्वारा बनाया गया वीडियो उनके मोबाइल पर भी आया तो सन्न रह गए। वहीं बेटी ने भी अपने साथ हुई घटना की जानकारी परिवार वालों को दी। पीड़ित पिता ने आरोपी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस के अनुसार आरोपी की तलाश की जा रही है, जल्दी उसे पकड़ा जाएगा। आइए जानते हैं इस विषय में पीड़िता के पिता और एएसपी का क्या कुछ कहना है। क्या घटना हुई है बेटी के साथ? घटना बेटे के साथ होली के धूल वाले दिन मेरी बेटी को कुछ लोग उठा कर ले गए, उसके अभद्र व्यवहार किया। उसकी वीडियो जब वायरल हुई तो वीडियो वायरल अपने ही उन्होंने अपने ग्रुप में की, और ग्रुप से मेरे एक बहनोई दिल्ली रहते हैं, उनके फ़ोन पर भेजी गई। कुछ ऑडियो है, मुझे धमकियाँ भी दी गई। उसमें वो ऑडियो और वीडियो वो सब मेरे पास आ गई हमारे बहनोई के द्वारा। उसमें ये भी खुला हुआ है कि किसने भेजी, किससे ऑडियो से बात हुई, कौन आदमी हैं। और ये घटना जो हुई है ये फ़ोटो के द्वारा, होली के उस पर इंस्टाग्राम पर फ़ोटो निकाले गए बाहर। फिर मैंने अपनी बेटी से, मेरी बेटी जो है न तो सुन सकती, न बोल सकती, न उसका नाम लिख सकती नीचे, मेरी बेटी ने फ़ोटो पर हाथ रख के बताया। ये वीडियो मुझे बुधवार को मिली। बुधवार को मैं आराम से नहीं बैठा, गांव के चारों तरफ जो मेरे गांव पड़ते हैं उन गाँव में मैं अपने अपने आदमियों पर गया, फ़ोटो की जानकारी कराई। फ़ोटो की जानकारी करके जब मैंने आकर के थाने पर सूचना दी है, FIR भी कराई है। अब आगे देखो इसमें क्या हो। आरोपी को पहचानते हैं? आरोपी का फ़ोटो, मैं फ़ोटो के हिसाब से
रामू सन ऑफ मुन्नालाल मुन्ना सोंगरा का रहने वाला है, जिसने हमारी बेटी के साथ अभद्र व्यवहार किया है, जो गलत। शुरुआत में पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी, आपको थाने से मतलब भगा दिया था, ऐसा भी कुछ था क्या? ना, ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं। मामला दर्ज कर रही है पुलिस? मामला दर्ज कर रही है, FIR दर्ज हो गई है। बेटी की हालत कैसी है? बेटी तो सही है, क्योंकि आज 11-12 दिन होने को जा रहे हैं लगभग। बेटी मूक बधिर है? हाँ, बेटी पूरी मेरी मूक बधिर है। उसका 80% उसका वही बना हुआ हॉस्पिटल से मेडिकल सर्टिफिकेट। किस क्लास में है बेटी? बेटी छोटी बेटी और ये बड़ी बेटी मेरी दोनों एक ही क्लास में पढ़ती हैं, 8th में। सरकारी स्कूल है उसमें। बेटी ने बताया नहीं जब उसके साथ गलत काम हुआ? या बेटी से मैंने के लिए गए थे? हाँ, बेटी से फिर मैंने 1-2 दिन बाद उससे पूछा, और उसने मुझे कुछ बताया कि फोटो। मैं बोला, मैंने ऐसा नहीं भाई, किसी को नहीं, ऐसा किसी आदमी को निर्दोष नहीं फंसाऊंगा। जो दोषी है उसको। कितने लोग थे करीब जो है? इसके हिसाब से इसने बताया था मुझे करीब 3-4 आदमी थे, और अन्य होंगे तो वो अलग होंगे। वो गांव के ही है? गांव के नहीं, गांव के दूसरे गांव के। जिसने ऑडियो भेजी है वो मेरे गांव का ही व्यक्ति है। उसने मुझे जान से मारने की धमकी भी दी है। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? मैं तो कार्रवाई, जो दोषी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। मैं तो साहब गरीब आदमी हूँ, अपना वक्त काट रहा हूँ। इसमें भी अगर कोई मुझे जीने नहीं दे तो मैं गाँव छोड़ दूँगा। थाना क्षेत्र जवां में एक नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म का एक मामला संज्ञान में आया है। स्थानीय पुलिस ने तुरंत ही कार्रवाई करते हुए सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया है। पीड़िता का बयान एवं मेडिकल परीक्षण करवा लिया गया है। टीमें गठित कर दी गई है एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी भी शीघ्र ही सुनिश्चित की। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद में अत्यंत खेद का विषय है कि तथाकथित हिंदूवादी भाजपा सरकार एवं योगी जी जैसा गौभक्त मुख्यमंत्री होने के बावजूद जनपद में अभी तक गौ त्रासदी पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। जिला प्रशासन केवल पत्रावली में गौ संरक्षण सिद्ध करके संतुष्ट हैं, तो वहीं निरंकुश रहते हुए गौ हित के कार्यों की अवहेलना कर रहे हैं। हमारी उपरोक्त संस्था गत 20 वर्षों से गौ संरक्षण के कार्य में परस्पर प्रयासरत है, किंतु जिला प्रशासन द्वारा अनावश्यक उपेक्षा के चलते अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होने में असमर्थ है। हमारी संस्था द्वारा योगी सरकार की गौरक्षा नीति से प्रभावित होकर एवं तत्कालीन पशुपालन मंत्री लक्ष्मी नारायण के मौखिक वक्तव्य के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार से गौरक्षा के इस पुनीत कार्य में सहयोग करते हुए 1000 निराश्रित गौवंश की सेवा सुरक्षा स्वीकार की तथा वर्ष 2019 में निजी संसाधनों से 3 गौशालाओं का निर्माण किया, जिसमें सरकार की फूटी कौड़ी नहीं लगी। केवल 30 रुपए प्रति दिन भरण पोषण तथा अन्य सरकारी मानदेय जो जिला प्रशासन को ईमानदारी से भुगतान करना चाहिए था, ताकि हम जैसे गौभक्तों को प्रोत्साहित किया जा सके और कुव्यवस्था में प्राण छोड़ते गौवंश को राहत होगी। बापोती नहीं है, भगवा किसी की जागीर नहीं है, भगवा पे किसी का अधिकार नहीं है। ये हिंदुस्तान सनातनियों का है, हिंदू राष्ट्र हमेशा से है, वर्षों से हजारों वर्ष पुराना इतिहास देख लें, ये सनातन हिंदू राष्ट्र है। इस हिंदू राष्ट्र में साधु संत ऋषि मुनि अपने अपने अनुसार अपनी अपनी संस्कृति के मुताबिक अपनी अपनी पूजा पद्धति के माध्यम से अपना अपना वस्त्र चुनते चले आ रहे हैं। तो ये भगवा नहीं, ये केसरिया है। हनुमान बाबा का, सनातन का, हिंदुस्तान की इस मिट्टी का बना हुआ एक केसरिया है, भगवा नहीं है। बढ़िए, आपके बैनरों पे मोदी योगी के पोस्टर लगे हुए हैं, उसका क्या? उसका ये संदेश था, अगर वाकई में मोदी जी और योगी जी ईमानदार हैं, भ्रष्टाचार मुक्त हैं, भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं, तो ईमानदार भ्रष्टाचार विरोधी व्यक्ति को टिकट देते। ऐसे भ्रष्टाचार करने वालों को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, उसका देश की जनता बहिष्कार कर रही है। अली बाबा 40 चोर गठबंधन का बहिष्कार कर रही है और जनता जाग चुकी है। ईमानदार, निष्ठावान और भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने वाला व्यक्ति को ही अब के जनता
वोट करेगी और जिसका समर्थन अलीगढ़ से मेरे बड़े भाई और अधिवक्ता सरदार मुकेश सैनी जी और राकेश जी गौ सेवक ने शुरुआत कर दी है। पंडित जी, आपका ट्विटर पे एक बैनर वायरल हो रहा है जिसमें आप बताया जा रहा है कि आपने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर दिया, क्या सही है वो? कौन कह रहा है? हमने कोई ऐसा डाला ही नहीं है। नहीं, ट्विटर पे आजकल वायरल हो रहा है। कोई नहीं, हमारा कोई समर्थन नहीं किसी को। हम क्यों करेंगे समर्थन? अली बाबा 40 चोरों का समर्थन नहीं करेंगे, विनाश करेंगे। तो ये क्या औचित्य है ताकि योगी और मोदी का फोटो लगवाना? ईमानदार को टिकट देने के लिए, लेकिन ईमानदार को टिकट नहीं दी, भ्रष्टाचारी लोगों को टिकट दी भारतीय जनता पार्टी ने। इतिहास उठा लो। ये गौशाला की स्थापना कब हुई है? गौशाला की स्थापना कब हुई? गौशाला की स्थापना कब हुई? ये बाबूजी को पता। उद्देश्य तो एक तो ये जिला प्रशासन की और यहाँ जो तथाकथित भाजपा अपने आप को हिंदूवाद कहती है उसके चरित्र को उजागर करना के साथ हमारे साथ तो ये गुजरी है। हमने खुद भाजपा को वोट दिया था पिछली बार तक, लेकिन हमारे साथ इतने पुण्य कार्य में जहाँ हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के खुद बहुत बड़े गोभक्त हैं और उसके बावजूद जिला प्रशासन जो है वो यहाँ पर अलीगढ़ में हमारी गौ माताएँ यहाँ पर पूर्णतः उपेक्षित हैं। 1000 गोवंश तो मेरे पास है। प्राइवेट में शायद अकेला राकेश कुमार रामसनी शुरू में आया और अब तक वही रह गया, जहाँ पर इन्होंने गवर्नमेंट सरकार से कह के लिया कि हम सेवा करेंगे। हमने गौशालाओं का निर्माण किया, लेकिन सरकार की फूटी कौड़ी मिलेगी और हमारे पास तीनों गौशालाओं में 1000 गौवंश निराश्रित गौवंश सुरक्षित है और 3 साल से 4 साल से लगातार सेवा भी पा रहा है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, हमने अलीगढ़ की जनपद की वीरभूमि से एक मुकदमा दिया है जो सरेआम गौशाला गौ माताओं के संग बलात्कार होता है। हमने अकेला मुकदमा दिया अलीगढ़ से, इसकी कोई चर्चा नहीं करता है। कोर्ट में मुकदमा डाला तो हमारे सीजेएम बोले कि ये कौन सा मुकदमा हुआ? अरे मुकदमा ये हुआ कि जब नगर निगम के पास व्यवस्था है, सरकार के पास व्यवस्था है, तो गौ माताओं को संरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा है? केवल गौ माताओं के नाम पर ढोंग करके और ये वोट लिया जा रहा है राजनीतिक हिंदू बनाकर। तो उस राजनीतिक हिंदू को हम जमीन धरातलीय हिंदू बनाकर और उसका समर्थन कर रहे हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।